नमस्कार दोस्तों, पन्ना टाइगर रिजर्व के इस वीडियो पर आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो पहली सीज़न सफारी है, यानी कि 1 अक्टूबर 2024। आज ही पार्क खुले हैं और आज ही हम पहुंच गए हैं आपको इस सफारी से रूबरू कराने। तो जी हाँ दोस्तों, 6 बजे जैसे एंट्री हुई, पूरा जंगल शांत था और सबसे अच्छी बात है, जंगल बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको याद होगा हमारे पिछले वीडियो में जब हम गर्मी में आए थे, तब इतना लस ग्रीन जंगल नहीं था जितना आज अच्छा लग रहा है दोस्तों। उस समय पूरा भूरा था, आज पूरा हरा हो चुका है और जगह-जगह पर पानी भरा हुआ था क्योंकि रात की बारिश हुई थी। और अभी चूँकि आज पहली सफाई तो अभी ट्रैक भी बहुत सारे कंप्लीट नहीं थे। पन्ना टाइगर रिजर्व विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित बहुत ही खूबसूरत टाइगर रिजर्व है। जी हाँ दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। अगर आप खजुराहो आते हैं तो खजुराहो से पन्ना आप बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह पूरी चारों तरफ पहाड़ियाँ घाटियों में स्थित खूबसूरत नेशनल पार्क है और इस समय हम इस टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में हैं। दोस्तों, बारिश में यह पार्क बंद रहता है। 30 जून को बंद होने के बाद आज 1 अक्टूबर को यह दोबारा ओपन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछली बार हमें P151 के 2 बच्चे यानी कि 2 शावक हमें मिले थे जो सब एडल्ट थे और हम उसी के टेरिटरी में इस समय मौजूद हैं। यानी कि ये P151 की ही टेरिटरी है और कोशिश करेंगे P151 या उसके कप्स हमें दिख जाएँ। जी हाँ दोस्तों, पिछली जून में ही शायद माँ बच्चों से बिछड़ गए हैं। हमसे पहले ही काफ़ी सारी जिप्सियाँ पहुँच गई हैं और अलग जंगल के अलग-अलग कोने में जाके सर्चिंग करेंगी। और दोस्तों, इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें कम मेहनत करनी पड़ेगी और अगर कहीं कुछ ऐसा मूवमेंट होता है तो हमें जानकारी मिल जाएगी। और जंगल जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और जैसे ही हम आगे पहुँचे, पता चला कि कुछ जिप्सियाँ खड़ी हैं और हमें पहला टाइगर P51 का कप्स दिख गया और इसका सिर्फ हेड दिख रहा था क्योंकि जिप्सियाँ बहुत जो पहले आई थी वो पहले ही लग गई और हम पीछे रह गए, जिससे हमें सिर्फ उसका सर दिख रहा था। जी हाँ दोस्त, लेकिन शुरुआत बहुत ही अच्छी थी और हमें आज पहले अक्टूबर यानी कि जंगल सफारी की ओपनिंग बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी थी। हालांकि कुछ जिप्सियों के आगे पीछे होने के बाद हमें उसका बढ़िया क्लोजअप शॉट मिले। और दोस्तों, यह जो है यह 151 का कप्स है। जी हाँ दोस्तों, यही पिछली बार हमें गरिमों में भी मिला था, लेकिन इसके एक इसका ब्रदर है यानी एक इसका भाई है, ये 2 थे पिछले बार, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ अभी एक दिख रहा था और ये बीच में ग्राउल साउंड कर रहा था, जिससे कि हमें लग रहा था कि इसका दूसरा भाई भी यहीं नज़दीक है कहीं पर। लेकिन चूंकि घास बहुत बड़ी थी तो हमें कहीं ये दिख नहीं रहा था। हम भी कोशिश कर रहे थे कि इसका दूसरा ब्रदर दिखे, तभी कुछ मूवमेंट हुआ और आवाज़ आई, एक अलार्म कॉल सी आई और ये उठ खड़ा हुआ और यह देखने लगा दूर। और हमें भी लगा कि कहीं न कहीं आसपास इसका या तो कोई शिकार है या फिर इसका भाई है। जी हाँ दोस्तों, और यह उस दिशा की ओर जिधर हलचल हो रही थी जाने लगा। और चूँकि ये सुबह से ही हमें दिख गए थे तो आज का हमारा दिन बहुत ही लकी दिन था और शायद ये पन्ना टाइगर रिजर्व का भी पहला बहुत ही अच्छा लकी दिन था कि सभी जिप्सियों को यह दिख गया। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर टाइगर देखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों, यह सूंघता हुआ आगे बढ़ रहा था और जो ये घास थी, घास से हट के ये थोड़ा-सा झाड़ियों की तरफ जाने लगा।
इसे कुछ न कुछ एहसास या इसे कुछ मूवमेंट मिल रही थी जिससे आगे बढ़ा चला जा रहा था। और यह काफ़ी दूर तक गया और यह आसपास सर्च कर रहा था। तभी तभी दोस्तों झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और इसका हमें दूसरा भाई भी दिख गया, जो घने सागौन के पत्तों के बीच में अपना सर बाहर किए था। दोस्तों जी, यही अपनी आवाज़ कर रहा था और ये दोनों भाई एक दूसरे को देखकर आवाज़ कर रहे थे और शायद यह शिकार के मूड में थे क्योंकि इनका पेट खाली लग रहा था। दोस्तों अभी ये बड़े नहीं हुए कि अकेले शिकार कर पाएँ, इसलिए ये दोनों साथ मिलकर शेयरिंग टेरिटरी बनाए हुए हैं और ये भी जब तक अच्छे से शिकार करना नहीं सीखेंगे तब तक शायद ये साथ रहें, अगर कोई मेल डोमिनेंट बाघ इनका शिकार ना कर दे। शिकार की कोशिश कर रहे थे, तभी अलार्म कॉल आ रही थी, यानी कि सांभर नज़दीक ही था। और वो हालांकि हमें दिख नहीं रहा था कि सांभर कहाँ है, लेकिन नज़दीक से ही उसकी आवाज़ आ रही थी। तभी हमें झाड़ियों में जंगल की तरफ सांभर दिख गया और यही ये अलार्म कॉल कर रहा था और इसी के जान रहा था कि आज इसके प्राण संकट में हैं और यही अलार्म कॉल करके बाकी जानवर को आगाह कर रहा था। तभी ये तेजी से भगा और दोनों भाई इसके पीछे भागे। हालांकि देखना था कि ये शिकार कर पाते हैं कि नहीं, और यह घने जंगल में लुप्त हो गए। थोड़ी देर तक इंतजार करते रहे कि शायद कुछ दिखे और अंत में जब हम ये दिखे तो पता लगा कि ये शिकार इनके हाथ से फिसल गया और सांभर ने अपनी जान बचा ली। दोस्तों ये अभी कच्चे खिलाड़ी हैं, अभी ये सब एडल्ट हैं, तो इनको शिकार का ज़्यादा तजुर्बा नहीं है। दोस्तों ये धीरे धीरे शिकार करना सीखेंगे अगर किसी मेल टाइगर के हाथों ये मारे नहीं जाते। और ये जंगल में अंदर की साइड जाने लगे और हमें जो ये फिल्मांकन करने का मौका मिला बहुत ही खूबसूरत था दोस्तों। और अब हम चल दिए दूसरे साइड। दोस्तों अब हमें तलाश थी P141 और उसके कप्स के। जी हाँ दोस्तों, जून में कप्स नहीं हुए थे लेकिन जुलाई में पता लगा था कि इसके कप्स हो गए हैं और आपको कोशिश थी दिखाने के लिए कि वो भी आज हमें दिख जाएं। P141 और उसके छोटे छोटे कप्स, तलाश जारी थी हमारी। वो तो नहीं मिली लेकिन हमने फिर वापस उन्हीं दोनों भाइयों को देखने का विचार किया और वापस चल दिए उन्हीं जहाँ पर वो गायब हुए थे, उन झाड़ियों को तलाशते हुए कि शायद वो दोनों हमें फिर दिख जाएं। दोस्तों जंगल बहुत बड़ा है और यहाँ पर घास इतनी लंबी है कि अगर बैठ गए ना किसी घास पर तो हमें दिखेंगे भी नहीं। दोस्तों बरसात के बाद जंगल में बहुत सारे जीव जंतु, बटरफ्लाइज, कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ, जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। और जंगल चूंकि पूरा हरा होता है और जंगल का वातावरण ही अपने आप में यूनिक होता है। ये दोस्तों जाइंट स्पाइडर था। तभी दोस्तों हमें झाड़ियों में एक कप्स दिखा जो जिसके कान और सर दिख रहे थे और हमने दूसरे भी कोशिश किया, लेकिन किस्मत से फिर वही जिप्सियाँ हमारे आगे लग गईं। लेकिन तभी वह कप्स निकल कर आया और हमारी गाड़ी के सामने ही आकर बैठ गया। दोस्तों ये बेहतरीन मौका था हमें फिल्मांकन, क्योंकि सिर्फ हमारी गाड़ी थी और कोई गाड़ी, सब गाड़ियाँ पीछे थी और जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल गाड़ी थी वो भी लगी हुई थी कि उधर से ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक कोई आ ना पाए और इधर सिर्फ हम थे। दोस्तों ये जो पगडंडी थी उसी सहारे सहारे चला आ रहा था दोस्तों। और यह बहुत ही खूबसूरत पोज में ये दोनों बच्चे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे साथ ही चल रहे थे। कभी घास में चलते थे, कभी पगडंडी पर। दोस्तों टाइगर
मनुष्यों के बनाए हुए रास्ते पर चलना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए पगमार्ग से उन्हें आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि आज का ये जो सफारी हुई है हमारे लिए ही ओपन हुई है। दोनों हमारे साइड ही बढ़े आ रहे थे और ऐसे शॉर्ट विजुअल शायद ही ज़िंदगी में कभी हमें दोबारा देखने को मिले। हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट शो बहुत बेहतरीन रहा और ये धीरे-धीरे घनी झाड़ियों और घास में घुसते चले गए। दोस्तों, अब टाइम भी हो रहा था, तो हमने दूसरी साइड जाने का निर्णय किया कि थोड़ा बहुत और देख लिया जाए, क्योंकि 11:30 बजे हमें पार्क से बाहर भी निकलना था और हम जंगल की खूबसूरती को निहार रहे थे। चूँकि अभी मात्र समय हुआ था 9:30 और अभी हमारे पास काफ़ी समय था, लेकिन जंगल में ज़्यादा अंदर जाने पर हमें वापस भी होना होता, इसलिए टाइम का भी हमें बहुत विशेष ध्यान रखना था। जंगल घना होने की वजह से जानवर बहुत कम दिख रहे थे, तभी हमें चीतल के झुंड दिखाई दिए जो घास खा रहे थे। दोस्तों, जंगल में बरसात के बाद जो जंगल बनता है उसमें जानवरों को ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये हरे घास पर बैठे हुए बहुत अच्छे खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों, इसके बाद हम पहुँचे केन नदी, जो कि बहुत खूबसूरत दृश्य दे रही थी। केन अपने आप में खूबसूरत है ही है, क्योंकि पहाड़ियों से निकलती है। दोस्तों, अब वक्त था आगे चलने का और हमें वो एक वाटरफॉल देखना था। यहाँ हमें वल्चर भी दिख रहे थे। दोस्तों, इस पॉइंट को कहते हैं वल्चर पॉइंट या धुंधुआ। ये वाटरफॉल बारिश में ही एक्टिव रहता है और बाकी समय सूखा रहता है। यहाँ गिद्ध की कई सारी प्रजातियाँ और मध्य प्रदेश वैसे भी गिद्ध संरक्षण में नंबर 1 में है। दोस्तों, यहाँ जो वल्चर थे वो आकाश में उड़ रहे थे, उछाले भर रहे थे और सामने जो जलप्रपात, एक छोटा जलप्रपात दिख रहा था, खूबसूरत। अब हम घूम कर आए और बड़े जलप्रपात की ओर। जी हाँ दोस्तों, इसको कहते हैं वल्चर पॉइंट। और यह जो जलप्रपात आप देख रहे हैं, यह सिर्फ बरसात, यानी कि बरसाती पानी से बनता है। तो ये अक्टूबर या 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद ये पानी चलना बंद हो जाएगा। दोस्तों, ये नज़ारा अपने आप में बहुत खूबसूरत है। प्रकृति, दोस्तों, अगर प्रकृति को निहारना है, टाइगर देखना है, तेंदुआ, भालू देखना है, तो आप आइए विंध्याचल की इन पहाड़ियों पर स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व पर। और दोस्तों, यहाँ मध्य प्रदेश टूरिज्म ने काफ़ी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अगर आप आएँ, एक बार ज़रूर देखें। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह अभी 1 अक्टूबर को ही ओपन हुआ है। यह दूध जैसे नीचे गिर रहा पानी, कलकल करती जंगल की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाट, ये सभी आपको यहाँ मिलेंगी। पानी टकराकर वाष्प बनकर चेहरे पर लगता है, उसका एक अलग रोमांच होता है। और दोस्तों, पूरी विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरा यह अनमोल छटा से युक्त, प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर यह पॉइंट आप कभी मिस ना करें। अगर आप टाइगर सफारी में आ रहे हैं तो यहाँ आके बनता है, क्योंकि दोस्तों यह एक सिग्नेचर इमेज है, सिग्नेचर पॉइंट है। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलेंगे जल्द ही किसी दूसरे जंगल में।